ये जिस परिस्थिति में भी हुआ उस परिस्थिति पर मैं नहीं जाना चाहता, बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। बहरहाल माननीय सदन के समक्ष जो विषय मान्यवर आया है, हमने उस वक्त भी जब माननीय माता प्रसाद जी के बोलने से पहले किसी ने नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह का नाम किसी ने नहीं लिया था, लेकिन जब माता जी ने प्लीज माता प्रसाद पांडे जी ने, आदरणीय नेता विरोधी दल ने जब उनका नाम लिया तो मैंने उसी वक्त इस बात को खड़े होकर कहा कि हम भारत सरकार ने नेताजी को इतना बड़ा सम्मान दिया। अभी माननीय संग्राम सिंह जी कह रहे थे कि पद्म विभूषण 4 पद्म सम्मान है, 3 पद्म सम्मान है, 1 भारत रत्न है। भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मान है और दूसरे नंबर का सम्मान है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का सम्मान है पद्म भूषण और चौथे नंबर का सम्मान है पद्मश्री। तो ये भारत सरकार के द्वारा आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण का सम्मान दिया, यानी हिंदुस्तान में जो दूसरे नंबर का सम्मान है वो माननीय नेताजी को दिया गया। और ये बिल्कुल सही है कि विचारधारा अपनी अलग अलग है, लेकिन एक बहुत लंबा संघर्षमय जीवन श्रीमान मुलायम सिंह जी का रहा और सभी लोग, मैं समझता हूं कि हाउस से अलग भी उनका बहुत बड़ा सम्मान था मानवर। और हम किसी को भी, वैसे भी हमारी परंपरा नहीं है मान्यवर ये कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उस व्यक्ति के ऊपर हम किसी प्रकार की विपरीत टिप्पणी करें या कोई ऐसी टिप्पणी करें जो उनके सिंपैथाइजर्स को या उनके सहानुभूति रखने वाले को या फिर उनके अनुयायियों को किसी प्रकार से अखरे या खले, ये मंशा भी नहीं है मान्यवर। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि हमें भी इस बात का बहुत दुख है कि जो कुछ भी यहां पर घटित हुआ, मैंने बहुत दुख है इस बात का। अब हम आपने जिस तरह से यहाँ पर जो वार्तालाप का अब वो आगे बढ़ाया, निश्चित रूप से सदन चले, ये हमारी सबकी मंशा है और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ऐसी कोई बात न हो जो अप्रिय हो, जिसकी वजह से सदन रुके या सदन की कार्रवाई बाधित हो। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने उस वक्त भी कहा था, हम सब लोग एक ऐसे नेता का सम्मान भी करते हैं और हर प्रकार से, किसी प्रकार से ठेस नहीं किसी को पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जो नेता प्रतिपक्ष को बोलना था और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी, वो लगभग 2:45 बजे आएंगे, उनका भी आज राज्यपाल जी के अभिभाषण पर उनका वक्तव्य होगा, माननीय उनका भाषण भी होगा और हम चाहते थे सदन सुचारू रूप से चले, इसीलिए हमने उस वक्त भी आपसे आग्रह किया था। मैं सभी लोगों से इस बात की अपील भी करता हूं, अपने साथियों से भी, कि सदन को चलाने के लिए दोनों लोगों की जिम्मेदारी है। प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी तो है ही, उतनी जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की भी है। तो इसलिए ऐसा कोई माहौल न बने कि जिससे सदन बाधित हो। और एक शायर ने कहा था मान्यवर कि आज दुनिया को यह तरकीब बता दी जाए कि दुश्मनी प्यार की लहरों में बहा दी जाए। जो बोला गया है उसे कार्रवाई से और निकलवा दें। ठीक, अब चर्चा